वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा उसको रिकैप करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था नंबर लाइन। नंबर लाइन के ज़रिए हमने होल नंबर्स के बारे में जाना, नेचुरल नंबर्स के बारे में जाना, इंटीजर्स के बारे में और रैशनल नंबर्स के बारे में। तो आप सबको पता लग गया कि होल नंबर्स क्या हैं, और जिनको नहीं पता, जिन्होंने मेरा वीडियो नहीं देखा पहला, वो एक बार वीडियो देख लें। और मैं इसको थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर रहा हूँ यहाँ पे कि होल नंबर्स क्या हैं। वो नंबर्स जो कि ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं और जिनका कोई अंत नहीं होता। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो वन से स्टार्ट होते हैं और जिनका कोई अंत नहीं होता। इंटीजर्स हमारे पास दो तरह के हैं। कौन कौन से? पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव इंटीजर आप समझ रहे हैं, नेचुरल नंबर्स। नेगेटिव इंटीजर्स कौन से होंगे? -1, -2, -3, -4, सो ऑन। तो हम ये बोल सकते हैं, मैं एक बार आपको नंबर लाइन दिखा दूं। ये है नंबर लाइन। तो हम बोल सकते हैं कि इस ज़ीरो के जो राइट हैंड साइड पे जितने नंबर्स हैं वो आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और ज़ीरो के लेफ्ट हैंड साइड पे जितने नंबर्स हैं वो क्या हैं? आपके नेगेटिव इंटीजर्स। इसके बाद हमने पढ़ा प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। तो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं हमारे पास? क्लोजर, कम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी। तो क्लोजर हमने पढ़ा है और हमें अभी ये दो प्रॉपर्टीज पढ़नी है आज। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी है कि किसी भी सेट के अगर आप दो नंबर्स लेते हैं, सेट मीन्स चाहे वो होल नंबर्स हैं, चाहे नेचुरल नंबर्स हैं, चाहे इंटीजर्स हैं, चाहे वो रैशनल नंबर्स हैं, उनका कोई भी ऑपरेशन अगर उन पे अप्लाई करते हैं, चाहे वो एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, उसके बाद जो रिजल्ट आता है वो उसी सेट का होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आपकी जो सिस्टम है वो क्या है? क्लोज्ड। अदरवाइज वो सिस्टम क्लोज नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की। मैं आपकी बुक ओपन कर रहा हूं। ये बुक में पेज नंबर आपका है 5। देखिए यहां पे कम्यूटेटिविटी। तो कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी कौन सी है आपकी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है आप एक बार देख लें। आपके पास जब a प्लस बी, मैं एडिशन की बात कर रहा हूं अभी, a प्लस बी, बी प्लस ए के अगर बराबर हो तो आपका जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी है? कम्यूटेटिव। सब्ट्रैक्शन के केस में अगर a माइनस बी, बी माइनस ए के बराबर है तो आपकी प्रॉपर्टी कौन सी है? कम्यूटेटिव। मल्टीप्लिकेशन के केस में अगर a इंटू बी, बी इंटू ए के बराबर है तो आपकी जो प्रॉपर्टी है वो कम्यूटेटिव है। डिवीजन के केस में अगर a अपॉन बी इज इक्वल्स टू बी अपॉन ए है तो इस केस में आपका जो प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी? कम्यूटेटिव। अगर ऐसा नहीं होता है इन केस, किसी भी केस में, तो उस केस में आपकी जो प्रॉपर्टी होगी वो कम्यूटेटिव नहीं होगी। तो चलिए एक बार देखते हैं। रिकॉल द कम्यूटेटिविटी ऑफ डिफरेंट ऑपरेशंस फॉर होल नंबर्स बाय फिलिंग द फॉलोइंग टेबल। तो सबसे पहले बात किसकी की है? होल नंबर्स की। तो होल नंबर्स लेके हम ये देखेंगे कि हमारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कम्यूटेटिव हैं या नहीं है। तो होल नंबर्स आपको पता है कौन से हैं? कौन से? 0, 1, 2, 3, 4, सो ऑन। मतलब जीरो से स्टार्ट होके जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं वो सब क्या है? आपके होल नंबर्स। पहले हम एडिशन की बात करते हैं इस केस में। अगर आप ऑपरेशन जो है वो एडिशन अप्लाई कर रहे हैं तो कोई भी दो नंबर लें आप। सपोज आपने लिया 2 और 3।
जब 2 और 3 को आपने ऐड किया तो क्या आंसर आया आपका 5। कमोडेटिव लॉ क्या बोलता है? a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। तो क्या b प्लस ए का भी आंसर सेम होगा? सेम। एक और एग्जांपल लीजिए, मे बी किसी केस में आंसर ना आए। हम लेते हैं अब नंबर 7 और 9। उल्टा करेंगे अगर 9 प्लस 7, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि इस केस में 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2 है, और इस केस में 7 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 9 प्लस 7 है। तो हमने मान लिया कि 7 क्या है आपका ए, 9 क्या है बी, यहाँ पे बी 9 और 7 क्या है आपका ए। तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, और इस केस में भी ऐसे ही, ये a, ये b और ये a। तो अगर इसका भी सम 16 है, इसका भी सम 16 है, तो ये बराबर हैं। अगर बराबर हैं देन इट ओबेज व्हाट? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव लॉ। तो यहाँ पे देखिए आप, एडिशन के केस में रिमार्क्स क्या दिए हैं? एडिशन के केस में एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। तो सब्ट्रैक्शन के केस में आपके पास दो नंबर ले लेते हैं हम। सपोज एक 11 लिया, 11 क्या है आपका ए और 15 क्या है आपका बी। तो a माइनस बी जब आप करेंगे और चेक करेंगे कि क्या वो b माइनस ए के बराबर है, तो b क्या है 15 और ये क्या है a क्या है आपका 11। 11 माइनस 15 माइनस 4, 15 माइनस 11 प्लस 4। तो क्या माइनस 4 और प्लस 4 बराबर है? नहीं है, तो नॉट इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया इस केस में? हमने ये ऑब्जर्व किया कि सब्ट्रैक्शन के केस में हमारा जो लॉ है वो कॉम्यूटेटिव नहीं है। सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। मल्टीप्लिकेशन चेक करते हैं एक बार। मल्टीप्लिकेशन देखेंगे हम, हमने दो नंबर लिए अगेन 15 और 10। 15 आपका ए है, 10 आपका बी है। तो इस केस में क्या होना चाहिए? a इंटू बी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए। तो a क्या है आपका 15, b क्या है आपका 10 और b क्या है आपका 10 सॉरी, और a क्या है आपका 15। तो 15 को जब 10 से मल्टीप्लाई किया आपके पास आया 150, और 10 को 15 से मल्टीप्लाई किया आपके पास आया अगेन 150। तो ये जो है वो इक्वल हैं। इट मीन्स मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव। इस केस में आप एक और एग्जांपल ले लो, एक दो एग्जांपल अपने में से लो, उसको चेक करो कि क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं है। इसके बाद रैशनल नंबर्स की बात करेंगे। नेचुरल नंबर्स आप खुद करेंगे। तो होल नंबर्स हो गया, रैशनल नंबर्स की बात करते हैं। सॉरी, इसमें इंटीजर्स रह गया, इंटीजर्स। चलो हम इंटीजर इसमें करेंगे। रैशनल नंबर्स में हम कोई भी दो रैशनल नंबर लेंगे। सपोज 2/3 और -5/2। तो एडिशन के केस में चेक करेंगे पहले इसको, एडिशन। तो क्या हमारे पास a जो कि 2/3 है, और ये आपका a है, ये आपका b है। इसको ऐड करेंगे जब -5/2 से, तो क्या ये इक्वल होगा b प्लस a के?
-5/2 प्लस 2/3। चेक करें तो एलसीएम क्या है इनका, चेक करें एलसीएम 3 और 2 का एलसीएम 2 6। तो मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपसे डिस्कस किया था, अगर डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम ना हो तो आपने क्या करना है, आपने उसको सेम बनाना है। तो सेम कैसे बनाएंगे, और सेम बनाने के बाद होगा क्या, अगर डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम आती हैं तो आप न्यूमिनेटर को सीधे ऐड करोगे। तो मैं इसको थोड़ा सा कट करके आपको दोबारा बता रहा हूँ। नीचे 3 और 2 है, इनका एलसीएम क्या होता है 6। तो 3 से मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 6 बन जाए, 2 से क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 6 बन जाए। तो जो मैं मल्टीप्लाई करूँगा वही मैं ऊपर भी न्यूमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करूँगा। तो मैं देख रहा हूँ 3 से अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करूँ तो 6 बनता है, और 2 से भी मुझे 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। डिनोमिनेटर में मैं 2 से क्या मल्टीप्लाई करूँगी 6 बनेगा 3, और न्यूमिनेटर भी मुझे क्या करना पड़ेगा 5 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर क्या आ गया यहाँ पे 4, और यहाँ पे क्या आ गया -15, इसके नीचे क्या है 6, और इसके नीचे भी क्या है 6। अब हुआ क्या, डिनोमिनेटर सेम है तो एज इट इज आ गया 6, और ऊपर वाली टर्म्स जो होगी वो क्या होगी ऐड। तो 4 + -15 विच इज इक्वल्स टू -11/6। तो अब इस केस को देखेंगे, यहाँ पे भी हम सेम प्रोसेस करेंगे, क्या 2 × 3 6 बनाएंगे प्लस 2/3 × 2, और यहाँ पे ऊपर क्या है -5 × 3, और यहाँ पे 2 × 2। -15/2 3s are 6 प्लस 4/2 3s are 6। -15/6, तो एलसीएम क्या आ रहा है 6, तो ऊपर क्या हो गया -15 + 4 विच इज इक्वल्स टू -11/6। तो यह इस केस में क्या ये आ रहा, रैशनल नंबर के केस में आपने ये देखा कि इट ओबेज व्हाट, कम्यूटेटिव लॉ। तो अब हम चेक कर लेते हैं एक बार कि क्या ये ओबे करता है या नहीं। रैशनल नंबर के केस में एडिशन के केस में देखिए ये लिखा है रैशनल नंबर्स एडिशन के केस में क्या है यस, मींस इट ओबेज कम्यूटेटिव लॉ। तो ऐसे ही आप सब्ट्रैक्शन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो डिवीजन करके दिखाता हूं मैं एक बार। डिवीजन में देखते हैं इन्होंने वैल्यूज क्या ली हैं। -5/4 डिवाइडेड बाय 3/7। -5/4, तो हमने क्या प्रूव करना है कि क्या ये कम्यूटेटिव है। तो कम्यूटेटिव प्रूव करने के लिए हमें क्या करना है 3/7 डिवाइडेड बाय -5/4। तो क्या a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल्स टू b डिवाइडेड बाय a है। तो हम ये चेक करेंगे, तो एक बार करके देखते हैं। पहले हम LHS लेंगे, तो LHS में -5/4 अगर डिवाइड का साइन हटा दें तो मल्टीप्लाई का साइन लगा दें, तो जो साथ में टर्म्स होती हैं वो रेसिप्रोकल हो जाती हैं। तो साथ में जो वैल्यूज़ हैं कौन सी हैं आपकी 3/7, तो 3/7 उल्टा हो गया तो क्या बन गया 7/3। तो ऐसे ही इस केस में 3/7, और अगर मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, डिवाइड का हटा दिया, तो उल्टा हो गया क्या -4/5। ऊपर आ गया -35/4
4 3 ज़ार 12, और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे क्या आ गया, -12/35। इट मीन्स आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। तो इन केस ऑफ डिवीजन इट इज नॉट कॉम्यूटेटिव, तो इट इज नॉट इक्वल टू, LHS is not equal to RHS. So in this case it is not commutative. तो अगर हम, जैसे हमने अभी एडिशन की बात की, सब्ट्रैक्शन की बात की, डिवीजन की बात की, ये हमने बात की होल नंबर्स की और नेचुरल नंबर्स की भी, सपोज, क्योंकि हमने ज़ीरो इग्नोर कर दिया अभी, और रैशनल नंबर्स की। अब जो बात करेंगे हम इंटीजर्स की करेंगे। तो इंटीजर्स के केस में देखें एक बार, तो कोई दो इंटीजर्स लें अब, तो इंटीजर्स सपोज आपने लिए -7, और ये आपका ए आ गया और बी आ गया आपका 5। तो कॉम्यूटेटिव लॉ जो आपका है वो है a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। व्हाट इज ए? -7। व्हाट इज बी? +5। व्हाट इज बी? +5। व्हाट इज ए? +7। -7 + 5 -2, 5 + -7, तो 5 - 7 -2 इज इक्वल्स टू -2। तो इंटीजर्स के केस में हमारा जो एडिशन है वो कॉम्यूटेटिव है। चेक कर लें एक बार। एडिशन के केस में, इंटीजर्स के केस में हमारा एडिशन जो है वो कॉम्यूटेटिव है। तो यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन हम मान लेते हैं कि है। यहाँ पे लिखा है, एक बार चेक कर लें। तो इंटीजर्स के केस में हमारा एडिशन जो है वो कॉम्यूटेटिव है। मैंने क्यों बोला मान लेते हैं, क्योंकि हमें 2-3 पार्ट्स लेके इसको वेरीफाई भी करना है, 2-3 बार करना है, डिफरेंट टर्म्स लेके, वैल्यूज़ लेके, कि हमारा जो लॉ है वो कॉम्यूटेटिव है या नहीं है। इसके बाद बात करेंगे इसमें जो भी अब आपके इंटीजर्स में डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन रह गई है वो आप खुद करेंगे। तो सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होगा, इंटीजर्स में दो इंटीजर्स लें और प्रूव करें कि a - b b - a के बराबर है या नहीं है। मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या करेंगे, प्रूव करें a × b जो है वो b × a के बराबर है या नहीं है। और डिवीजन के केस में क्या करेंगे, प्रूव करें a/b जो है वो b/a के बराबर है या नहीं है। तो अब बात करेंगे हम एसोसिएटिविटी की। तो जैसे हमने पढ़ा कि कॉम्यूटेटिव लॉ क्या है, a + b इज इक्वल्स टू b + a। एसोसिएटिव क्या है, a + b + c इन ब्रेसेस इज इक्वल्स टू a + b इन ब्रेसेस +c। ये एडिशन के केस में। सब्ट्रैक्शन के केस में a - ब्रैकेट स्टार्ट b - c इज इक्वल्स टू a - b इन ब्रैकेट्स -c। ये किस केस में, सब्ट्रैक्शन के। मल्टीप्लिकेशन के केस में a × b × c इन ब्रेसेस a × b इन ब्रेसेस × c। और डिवीजन के केस में a
डिवाइडेड बाय बी डिवाइडेड बाय सी इन ब्रेसेस इज इक्वल्स टू ए डिवाइडेड बाय बी इन ब्रेसेस डिवाइडेड बाय सी। तो ये आ गया आपका मल्टीप्लिकेशन का और ये आ गया आपका डिवीजन का। तो कम्यूटेटिव लॉ में हमने ये देखा कि ये जो हमारे चार ऑपरेशंस हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, क्या ये चार कम्यूटेटिव हैं या नहीं है। एसोसिएटिव में भी हम यही देखेंगे कि क्या ये चार केसेस में हमारा जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन है ये एसोसिएटिव हैं या नहीं है। तो सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। वहाँ पे हमने होल नंबर्स लिए थे, यहाँ पे हम नेचुरल नंबर्स लेके देखते हैं। तो नेचुरल नंबर्स कोई भी दो लें आप। तो नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो हम मान लेते हैं कि हमने नंबर लिए दो, 19 और 17। तो एडिशन के केस में सॉरी यहाँ 3 नंबर लेने हैं हमें। एसोसिएटिव लॉ क्या है आपका, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी। तो a आ गया हमारे पास 19, b आ गया हमारे पास 17 और c आ गया हमारे पास सपोज 13। तो a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c। तो करके देखें एक बार इसको, 19 प्लस 17 प्लस 13 इज 30 इज इक्वल्स टू 19 प्लस 17 इज 36 और c क्या है यहाँ पे, सॉरी मैंने वैल्यू नहीं लिखी थी कि 13। 19 प्लस 30 इज 49, 36 प्लस 13 इज 49। तो एडिशन के केस में व्हाट यू हैव ऑब्जर्व्ड कि हमारा LHS जो है वो RHS के इक्वल है। तो इस केस में हमारा जो एडिशन है वो क्या है, एसोसिएटिव। एडिशन इज एसोसिएटिव। सब्ट्रैक्शन के केस में अगेन 3 नंबर लें आप। हम यही चूज करते हैं ABC, 19, 17 एंड 13। तो 19 माइनस 17 माइनस 13 इज इक्वल्स टू 19 माइनस 17 माइनस 13। तो सबसे पहले हम ब्रेसेस ही सॉल्व करेंगे और ये याद रखना हम यूज़ करते हैं बॉड मास। तो बॉड मास में सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रेसेस। तो ब्रेसेस जब सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या आएगा, 19 माइनस ब्रेसेस जब सॉल्व किया पीछे क्या है यहाँ पे, 17 माइनस 13 इज 4 और 19 माइनस 17 इज 2, तो 2 माइनस 13 और यहाँ पे क्या है, 19 माइनस 4 इज 15 इज इक्वल्स टू 2 माइनस 13 इज माइनस 11। तो 15 इज नॉट इक्वल्स टू 15 इज नॉट इक्वल्स टू माइनस 11। तो इस केस में जो है सब्ट्रैक्शन के केस में आपका जो लॉ है वो क्या है, आपका जो सब्ट्रैक्शन के केस में इट इज नॉट एसोसिएटिव। देख लें एक बार, सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव। ठीक है, ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व करें, उसको देखें। हम होल नंबर्स देख रहे थे, होल नंबर्स, और हम कर रहे हैं नेचुरल नंबर्स। तो ये नेचुरल नंबर्स में भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में हमारे जो रिमार्क्स हैं वो सेम है। तो नेचुरल नंबर में भी आपका एडिशन जो है वो एसोसिएटिव है और सब्ट्रैक्शन जो है वो एसोसिएटिव नहीं है। और इसमें आपने एक एक पार्ट खुद भी निकालें, अपने वैल्यू लें, गेस करें कुछ भी A, B और C,
और इसको फाइंड आउट करें। इसके बाद इंटीजर्स की बात करेंगे एसोसिएटिव में। पहले नेचुरल नंबर्स लिया, इंटीजर्स की बात करेंगे। तो इंटीजर्स में हम लेते हैं मल्टीप्लिकेशन। एडिशन सब्ट्रैक्शन आप खुद करेंगे। मल्टीप्लिकेशन में 3 नंबर लेंगे पहले इंटीजर्स में हम। कौन कौन से? लेट अस सपोज a इज -7, b इज 2 और c इज -4 सपोज। तो मल्टीप्लिकेशन क्या है हमारा? मल्टीप्लिकेशन बोलता है a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल्स टू a इंटू बी इंटू सी। तो मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ में क्या है? a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल्स टू a इंटू बी इंटू सी। तो बात सेम है, बट ये देखना है हमें ब्रेसिस पे कौन है। b इंटू सी यहाँ ब्रेसिस में और यहाँ पे a इंटू बी। a इज -7, b इज 2, c इज -4। तो मैं अपने यहाँ से ब्रैकेट चेंज कर दूँ। ठीक, यहाँ पे a क्या है आपका? -7, b क्या है आपका? 2 और c क्या है आपका? -4। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो -7 एज इट इज़ बाहर रहेगा, 2 इंटू 4 इज -8, तो -8 इज इक्वल्स टू -7 इंटू 2 -14 इंटू -4। 7 8 जार 56। तो माइनस माइनस, जब दो सेम साइन मल्टीप्लाई होते हैं तो वो क्या होते हैं? पॉजिटिव। तो माइनस माइनस प्लस। और यहाँ पे 14 इंटू 4, 14 इंटू 4 इज 56 अगेन, और माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ पे भी प्लस और यहाँ पे भी प्लस। तो इट मीन्स LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में जब आप 3 इंटीजर्स लेते हैं तो आप ये एनालाइज करते हैं, ये ऑब्जर्व करते हैं क्या कि आपका जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या है? एसोसिएटिव। देखें एक बार, इंटीजर्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। ठीक है, तो आप बाकी खुद करेंगे, और जहाँ पे कोई प्रॉब्लम रेज होती है वहाँ पे मुझे मैसेज करें। लास्ट टाइम भी 2-4 स्टूडेंट्स को छोड़ के किसी का मैसेज नहीं आया मुझे, तो इसको सीरियस लें। आपके वीडियो लेक्चर हम क्यों रेडी कर रहे हैं? आपके बेटरमेंट के लिए। तो नेक्स्ट लेक्चर से पहले आप प्लीज़ अपने डाउट्स क्लियर करें, क्योंकि डाउट्स अगर एक बार रह गए तो वो दोबारा कवर अप करना मुश्किल है। तो आज का वीडियो लेक्चर अब मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। थैंक यू।